ભુજ તાલુકાના દુર્ગમ ખાવડા ગામ ખાતે આજે ધોરીમાર્ગ નિર્માણમાં નડતરરૂપ કાચા પાકા દબાણોને વહીવટી તંત્ર દ્વારા દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી। 2 દિવસ પૂર્વે દબાણો ખસેડી લેવાની નોટિસ તંત્ર દ્વારા દબાણગ્રસ્તોને પાઠવવામાં આવ્યા બાદ આજે યથાસ્થાને રહેલા અતિક્રમણને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા। દબાણ હટાવ કામગીરીને સુપેરે પાર પાડવા સ્થાનિક પોલીસ સાથે ભુજ પોલીસ બંદોબસ્તમાં ગોઠવાઈ હતી। આ વેળાએ ડીવાયએસપી, મામલતદાર અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના અધિકારી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગામના મુખ્ય માર્ગ પાસેના પતરાના શેડ, હંગામી કેબિનો અને પાકા મકાનો જેસીબી મશીન વડે તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા। જિલ્લા મથક ભુજથી 100 કિલોમીટર દૂર ખાવડા ગામે આજે વહીવટી તંત્ર દ્વારા 2 દિવસની નોટિસ બાદ ધોરીમાર્ગ નિર્માણમાં નડતરરૂપ દબાણોને દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ વિશે મામલતદાર બારડ સાથે વાત કરતા તેમણે પ્રાથમિક માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા માર્ગ નિર્માણમાં અવરોધરૂપ તથા ગેરકાયદેસર બનેલા સંકુલો पर આ कार्यवाही કરવામાં આવી હતી। कल हमने ये जो दबाण हटाने का झुंबेश है वैसे कंटिन्यूस प्रोसेस है, 12 महीने से चल ही रहा है, कंटिन्यूस अलग अलग जगह पे चल ही रहा है। पहले हमने हेक्टेयर्स थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स में बन्नी ग्रासलैंड का जो कमर्शियल एग्रीकल्चर था वो क्लियर करके फॉरेस्ट को दिया। फिर हमने कमर्शियल के फिर टेम्प्ररी स्ट्रक्चर, केबिन्स, वेंडर्स और इन सब के अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू नोटिसेस दिलवाएँ। और कल से हमने एक स्पेशल ड्राइव किया था कि कुछ खावड़ा एरिया में बहुत स्पीड से एनक्रोचमेंट हो रहा था गवर्नमेंट लैंड्स पे, खास करके जो हाईवे के बाजू में आ रहे हैं और हाईवे भी वहाँ पर एक्सपांड होने वाला है। तो वहाँ पे हमने टीडीओ, हाईवे के अथॉरिटीज़, मामलतदार, फॉरेस्ट सबको साथ में रखकर, पुलिस खास करके साथ में रखकर कल झुंबेश चालू किया। उसमें भुज खावड़ा नेशनल हाईवे के दोनों साइड में आने वाली जो सरकारी जगह है उस पे ऊपर 35 टेम्प्ररी एंड कमर्शियल दबाण आश्रय लगभग 4000 चौरस मीटर। फिर बाद में लुड़िया और उसके आजू बाजू जो मेन जंक्शन है वहाँ पर 5 होटल्स एंड कमर्शियल वो 1800 चौरस मीटर। फिर बाकी 6 अन्य टेम्प्ररी और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वो गांव तल के अलग अलग, तो वो अराउंड 250 स्क्वायर मीटर। तो कल लगभग 6000 स्क्वायर मीटर से ऊपर का दबाण हमने उस एरिया में क्लीन किया। आज भी ये झुंबेश कंटिन्यू है। जो पहले नोटिस हम दे चुके थे उनका फॉलोअप अभी ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिल रही है कि लोग स्वेच्छा से उसको हटाने को तैयार हो रहे हैं। जहाँ पर नहीं हटाते वहाँ पे हमको ऑब्वियसली पुलिस और मशीनरी का यूज़ करके करना पड़ता है, बट उनको समझा के उनको बता देते कि कायदेसर की ज़मीन लेने की प्रोसेस ये है, आप आगे से आइए, हमसे रजूआत कीजिए और हम आपको आगे से पूरा गाइड करेंगे। तो लोगों ने वो समझ के अब आगे से हटा रहे हैं। आज 2 गाँव बाउखा, उड़ेजा और लेर में सेम चीज़ की और नोटिस के बाद वो लोग खुद पालन करने पर आए हैं। उन्होंने हमको सहकार दिया है और हमने उनको आगे भी बताया कि किस तरीके से प्रोसेस की जाएगी। और ये जो ऐसा नहीं है कि मतलब 3-4 दिन चलाकर इसे कुछ करना है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले भी चालू थी, बट अभी हमने इसको थोड़ा मिशन मोड पे लिया ताकि जो स्पीड बढ़ रही थी लोगों के एनक्रोचमेंट करने की उसको थोड़ा रोका जा सके और उनको प्रेरित किया जा सके आप कायदेसर चैनल से आइए। और अभी जैसे भुज रूरल में आए हैं, भुज खावड़ा बन्नी विस्तार में किया है, बन्नी विस्तार में है, और अब जैसे भुज सिटी में भी होगा। तो जैसे ट्रैफिक के मेन चौक पॉइंट्स होते हैं या फिर वेंडर्स होते हैं उनको भी हम क्लीन करेंगे। जो लोग कमर्शियल दबाण रोड साइड्स में और ऐसे कर रहे हैं, पक्के बांधकाम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने नोटिसेस तैयार किए हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो हमको हमारे पास भी जो ऑप्शन नहीं रहता तो हमें वो डिस्ट्रॉय करना रहता है, तो हम उसको मैनुअली मशीन से डिस्ट्रॉय करते हैं। वो लोग सीमेंट के वो ब्लॉक्स भी रीयूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर से जो खर्चा होता है वो भी हम उन्हीं के ऊपर वसूल करते हैं। एनीथिंग कुछ उसके दौरान होता है तो उन लोगों की जवाबदारी भी बनती है उसके ऊपर। तो लोग ये समझ रहे हैं और स्वेच्छा से हटा भी रहे हैं। कुछ कमर्शियल वाले जो नहीं हटा रहे हैं उनको वार्निंग देकर पुलिस फोर्स यूज़ कर हमें उनको हटाना पड़ रहा है। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आई थिंक लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि सीरियसनेस क्या है और दबाण का इतना गंदा मैसेज जो है वो, तो दबाण हटाने का जो अच्छा मैसेज है वो उसको रिप्लेस करेगा। और एक ख़ास बात ध्यान देने की ये है कि सारे कायदे की नोटिसेज ये सारी सक्षम अथॉरिटीज़ ने उनको दिए हैं और हमने कोई भी रहणांक अभी तक टारगेट नहीं किया है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक मानवता का धोरण है कि इतनी अब रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है, इसमें किसी के ऊपर रहणांक के ऊपर ऐसा छोटा सा टाइम देकर वो किया जाना थोड़ा सा मानवता के हिसाब से ऐसा इसलिए हमने नहीं किया। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी हैं कि आपको कैसे उसका अल्टरनेटिव अकोमोडेशन या फिर रहणांक पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसके ऊपर एनक्रोचमेंट ड्राइव का एक्शन लेना है।
तो वो सब का पालन करते हुए हम ये चीज़ कर रहे हैं। और बस लोगों से एक अपील है कि तंत्र की मुहिम में उनका साथ दें। और बहुत ही संवेदनशील रूप में हमें जो फीडबैक इंडिपेंडेंट भी मिले हैं, मीडिया से भी मिले हैं, काफ़ी संवेदनशील रूप में लोगों की अर्जियाँ सुनकर, ये सुनकर पुलिस ने, मामलतदार और तंत्र ने सुना है। तो आगे भी लोगों से ऐसा सहकार मिलता रहे तो ये थोड़ा हम जो डीकंजेशन सिटी का, रूरल एरियाज़ का हम कर पाएंगे और लोगों में एक मैसेज भेज पाएंगे कि गैरकायदेसर दबाण नहीं किया जाए। अभी इस बार हमने पॉलिसी चेंज की है 3 महीने पहले। अभी एक सराहनीय है कि भुज की जो नगर पालिका की टाउन वेंडिंग कमेटी है उसने एक एक्टिव रोल प्ले किया है। हम 2 एरियाज़ को क्लीन करने में सक्षम हुए हैं। स्मृति वन के सामने जो स्मृति वन चालू होने के बाद रैपिडली दबाण हो रहा था फुटपाथ पे और सामने, उसको काफ़ी हद तक रोक दिया है और उनको दूसरी जगह रिहेबिलिटेट किया गया। उसी तरीके से अब यहाँ के जो खास करके जीके के सामने एरिया हो गया, हॉस्पिटल रोड्स हैं, या फिर जहाँ पर भी है जुबिली सर्कल के आसपास, वहाँ पर अब एक नई पॉलिसी हम ला रहे हैं कि पहले उसको रिहेबिलिटेट करके नगर पालिका वहाँ पे सफाई की और इलेक्ट्रिसिटी की और ऐसी सर्विसेज दे देगी वेंडिंग जोन में। फिर उस जोन को जहाँ से खाली किया गया है उसको नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर करके उनके ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज़ लगाया जाएगा कि कोई भी नया वहाँ पर नहीं आ जाए। तो ये पॉलिसी जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो काफ़ी हद तक हम सिटी के मेन चौक पॉइंट्स को डिकंजेस्ट कर पाएंगे।